हेलो एवरीवन, यूनुस दिस साइड। मैं एक बैंकर हूँ। 14 साल से मैं बैंक्स और एनबीएफसीज मिला के काम किया है। मोस्टली मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखता हूँ। अभी जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे मैं क्रेडिट रिस्क का एक पार्ट हूँ। सो मैं बेसिकली यूट्यूब मेरे लिए नया नहीं है। आई बीन इनटू कंटेंट क्रिएशन सिंस लास्ट 1.5 ईयर्स। दिसंबर में नवंबर में एक्चुअली आई मेट इन एक्सीडेंट। उसके बाद थोड़ा समय खाली था, 1-1.5 महीना था, तो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। एआई के साथ प्ले करता था। तो ये जो चैनल है एलेक्स लाइव बेसिकली फाइनेंस का चैनल बना के मैंने सोचा था कि इसको आगे बढ़ाएंगे, बट मोस्टली एआई कंटेंट ही पोस्ट किया है इसमें। लेकिन आज ये मेरा पहला फेस कैम है इस चैनल पे। मैं आपसे जर्नी डिस्कस करूंगा मेरे करियर की, ये, और हम यूट्यूब की जर्नी भी डॉक्यूमेंट करेंगे बेसिकली यहाँ पे। सो वाई दिस चैनल, तो ये चैनल मेरा करियर जर्नी और यूट्यूब की जर्नी इसी से रिलेटेड ये चैनल है। इसलिए मैं ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वाई आई लेफ्ट माई आईसीआईसीआई बैंक जॉब। आई स्टार्टेड माई करियर इन आईसीआईसीआई बैंक 2012 से एज अ पीओ। आई हैव स्टार्टेड इन मुंबई। मैं 6 साल लगभग वहाँ था बिफोर पुटिंग माई पेपर डाउन। एंड तो वहाँ पे क्या था कि शुरू के जो 2-3 साल थे, आईसीआईसीआई बैंक एज अ ब्रांड आपको पता है बहुत बड़ा ब्रांड था। 2012 में तो इट वाज लाइक हेवन टू ऑल द पीओज, क्योंकि एसबीआई के एग्जाम बहुत सारे जो गवर्नमेंट बैंक्स के थे उस समय बहुत पीओ निकलते थे। 2008 से लेकर 2012-11 का समय था ना, वो वैसे ही समय था। मैं बेसिकली बैंक्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था कॉलेज खत्म होने के बाद। तो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू एक पीओ प्रोग्राम के बारे में पता चला था कि वहाँ पे कैशलेस उस समय फैसिलिटी थी। मैं सोचा कि एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लकीली मेरा एडमिशन हो गया। बैंगलोर में पीओ प्रोग्राम की जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2011 में, और 9 महीने की ट्रेनिंग थी। इसके बाद फिर मई 2012 में आई जॉइंड आईसीआईसीआई बैंक। फर्स्ट 2-3 ईयर्स एज आई वाज डिस्कसिंग वाज वेरी फ्रूटफुल। मतलब काफ़ी ज़्यादा लर्निंग थी, क्योंकि पूरा नया था कि कोई चीज़ करके उसके अगेंस्ट में पैसे मिल रहा है, तो वो चीज़ जो एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही अलग था। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, इट्स आई थिंक मुंबई कल्चर, लोग बहुत ज़्यादा ये एकदम सपोर्टिव थे। वी ज्वाइंड दैट कंपनी एज अ फ्रेशर, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फ्रेशर हैं। शुरू के जो 6-7 महीने में ही वी हैव गिवन सम टास्क, टीम मिल गई दैट कंपनी एज अ फ्रेशर, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग फ्रेशर हैं। शुरू के जो 6-7 महीने में ही वी हैव गिवन सम टास्क, टीम मिल गई, काम चालू हो गया, और बहुत अच्छा ही एक एनवायरनमेंट था। अभी भी बहुत सारे कलीग्स जो हैं वी आर कनेक्टेड, बहुत सारे मैनेजर्स अभी भी कॉन्टेक्ट में हैं, अभी भी रेफरेंसेस हैं हमारे वहाँ पे। 2-3 साल का जर्नी बहुत अच्छा था। रेटिंग्स वगैरह भी प्रॉपर थी। एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी, कोई दिक्कत नहीं था, सब बढ़िया चल रहा था। इन 2015 एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी, कोई दिक्कत नहीं था, सब बढ़िया चल रहा था। इन 2015 आई गॉट मैरिड, देन आई ब्रिंग माई वाइफ टू मुंबई। हम लोग साथ में रह रहे थे। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, आई आस्क फॉर अ ट्रांसफर। Transfer is like in a banking company, if your manager likes you, or if your work is uh, like that कि you are very तुम्हारा वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। People don't like much कि आप कुछ चेंज मांगो। ऐसे कुछ हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक में उस समय बहुत ज़्यादा यस सर वाला कल्चर था, विच आई हैव रियलाइज्ड लेटर ऑन। उस समय तो हम जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, रेटिंग एक बैक टू बैक सब बढ़िया रेटिंग आ रही थी, प्रमोशन मिल गया था 1.5 महीने में, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट जब फंसा कि मतलब जब प्रॉब्लम हुआ, जब पहली बार में समझ में आया कि अरे ये लैंग्वेज जो ये एचआर बोल रहा है, यही तो मेरा मैनेजर भी बोल रहा था। फील हुआ कि नहीं, प्रॉब्लम है। आई आस्क फॉर अ ट्रांसफर इन लखनऊ और वाराणसी, बिकॉज माई फादर वॉज गेटिंग रिटायर्ड। 1-2 साल का समय था, और एक ही मेट विद एन माइनर हार्ट अटैक। तो एक थोड़ा सा डर भी था कि नहीं यार, थोड़ा घर के पास रहते तो सही रहता। बट मिला क्या, नॉर्थ इंडिया मांगा था तो नॉर्थ इंडिया मिला। आई हैव बीन सेंट टू अ प्लेस इन पंजाब, जहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर था वो हार्डली 50 किलोमीटर भी नहीं था। और वहाँ पे घटनाएं हो चुकी होती हैं। तो मैं था वहाँ पे लगभग 1 साल था। तो इट्स लाइक मुझे पहली बार वो टर्म के बारे में पता चला। उसके पहले तो मुझे टर्म के बारे में पता भी नहीं था। इट इज़ नोन एज पनिशमेंट ट्रांसफर। तो वहाँ से जो चीज़ें थी 4 साल के बाद से, थिंग्स हैव गॉन साउथ। उसके बाद रेटिंग्स ख़राब हुई। फिर लकीली एक सज्जन ने मेरे को जयपुर बुलाया। जयपुर में मेरे भाई थे, तो उनके साथ रहा मैं 1 साल था बिफोर लिविंग टू अदर कंपनी। 1 साल वहाँ बिताया मैं। तो जयपुर, मोगा, मुंबई, ये 3 जगह पे रहा मैं आईसीआईसीआई बैंक में। पहले 4 साल तो इट वॉज सुपर, सब बढ़िया था। फिर पॉलिटिक्स क्या होती है, एक तरह का गाना कैसे लोग गाते हैं, वो सब समझ में आने लगा। दोस्त दुश्मन जैसे होने लगे। दुश्मन तो नहीं बोलूँगा, दुश्मन इज़ अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन दिक्कत होने लगी थी उनको भी।
जो लोग हाँ जी यूनुस जी करते थे, वो सब लोग चढ़ने लगे कि नहीं यार तुमको नहीं आता, तुम्हारी प्रॉब्लम है। सो क्या प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो 4th ईयर व्हेन आई वाज इन मुंबई ओनली, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था इंटेस्टाइन में। होता है, मुझे भी उस समय ही पता चला। मेरा हेमोग्लोबिन वाज समवेयर अराउंड 5.5। सो पता नहीं था उस समय। वो पता चला जब मैं जयपुर पहुंचा, मतलब पूरा मोगा निकल गया, मुंबई का आधा जर्नी निकल गया। जब मैं जयपुर पहुंचा ना, जिस साल मैंने पेपर डाला उसी साल मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी थी। 2 साल से आई वाज स्ट्रगलिंग विद लो हेमोग्लोबिन, लगभग 4 to 5 के आसपास हेमोग्लोबिन रहता था थ्रू आउट। पूरा बॉडी स्वेलअप था, ब्लड बहुत कम था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम था। बट सबको धीरे धीरे पता चला, फिर जब वो डायग्नोसिस हुआ कि नहीं ये प्रॉब्लम है। सो फिर इलाज चालू हुआ और लोगों के जो कलर्स थे उस समय देखना चालू हुआ। सो मेरी भी गलती हो सकती है उसमें, क्योंकि मैं बहुत दिन तक लीव पर था। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में भी आप दवा खा के आ सकते हो, ये एचआर ने मुझे बोला था, जबकि मेरा उठना बैठना भी दूभर था और मैं स्कूटर से ऑफिस जाया करता था। और बिकॉज आई वॉज नॉट रेगुलर, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई मैनेजमेंट को भी। तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र 2-3 महीने में लगभग 3-4 बार ट्रांसफ़र भी कर दिया। कुछ ऑफिस से 15-20 किलोमीटर दूर की एक जगह थी। सो 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस थी, तो एवरी डे आई वाज यूज्ड टू ट्रेवल अराउंड 100 किलोमीटर्स सिंगल डे ऑन अ स्कूटर। सो हर तीसरे दिन मेरा पेट्रोल, दूसरे दिन पेट्रोल भर जाता था, खत्म हो जाता था। सो वो थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड में था। सो देन आई डिसाइडेड, उस समय मेरे पास जॉब भी नहीं थी, व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अब हो गया, 6 साल हो गया था। और जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन की थी मैं उसी दिन ही रिज़ाइन डाला विदाउट एनी जॉब। बट मेरे को खुद पे भरोसा था और मुझे क्या करना था आगे वो भी पता था। लकीली मुझे एक और जॉब का ऑफ़र आया विच आई हैव एक्सेप्टेड। 2 ऑफर्स थे, तो एक घर के पास मिल गया और एक पुराने किसी मैनेजर ने बोला था कि भाई तू बनारस क्यों जाना चाहता है, स्मॉल सिटीज़ फॉर बैंकिंग इज़ लाइक अ सुसाइड, विच आई थिंक इज़ द रॉन्ग वे टू पुट इट। बट जर्नी यही थी। मैं बनारस में ही प्लेस हुआ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और वहाँ फिर मैंने फ्रूटफुल 3 इयर्स निकाले, बहुत लर्निंग मिली। उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। सो ये थी मेरी जर्नी। सो मेन कारण जो मैंने आपको बताया वही था। जर्नी हैज़ बिन वेरी गुड। आईसीआईसी बैंक वाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन इंडिया। कल्चरल भी बहुत अच्छा है। अभी तो सुनने में आया कि थोड़ा सा कल्चर में इशू है, लेकिन उस समय जो था हमारा, हमने तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे सामने ही हुए थे। तो आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर आईसीआईसी बैंक। नॉट टू दोज पीपल, मे बी वो भी अपनी जगह सही होंगे, बट मेरा जो था इट्स नॉट ऑल प्रोफेशनल, थोड़ा सा मेरा पर्सनल इश्यूज भी थे जिस कारण से ये करना पड़ा। मे बी उनको ये लगा होगा कि मैं उतना अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ, जिस कारण से वो जैसा रिएक्ट किया उन्होंने। बट ठीक है, उसके बाद भी मैंने लोगों को प्रूव करके दिखाया कि मैंने काम किया है। सो ऑल गुड नाउ। ठीक है, तो ये जर्नी इतना ही करते हैं अभी डिस्कस। आप लोग बताइए इसमें, इस चैनल पे और आप लोग क्या देखना चाहते हैं? फेस कैम चाहिए कि एआई चाहिए, वो भी बताइए। एक्सप्लेनर वीडियोस मैं एआई में बना सकता हूँ। मुझे अभी थोड़ा डर लगता है बोलने में इस पर आके अटक अटक के बोलता हूँ। ये वीडियो में आप देख ही लोगे कैसा बोल रहा हूँ। बट आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फीडबैक्स दो, ये चैनल को ग्रो करना है। अभी ऑलमोस्ट डेड है चैनल, 1500-1700 के आसपास इसमें फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई भी व्यूज़ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। शॉर्ट्स डालता था, उसमें भी 50-60 व्यूज़।